हेलो एंड नमस्कार। शुक्र पर शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है। ट्विन फ्लेम के लिए किस तरह से जाएगा ये 2-4 दिन 2023 किस तरह से जाने वाले हैं, और जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है उनका क्या चल रहा है, और जिनका एक बार फिर से रिकंसिलिएशन हुआ है उसके बारे में जानकारी देने आई हूँ क्विक जल्दी से। तो देखिए, जितने लोग इस समय में जो ये शुक्र की युति चल रही युति नहीं, इसके ऊपर जो दृष्टि चल रही है राहु और शनि की, तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं थोड़ा सा भरमाएंगे आपको। थोड़ा सा हार्मफुल जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ये कह सकते हैं कि इल्यूजन में ला सकते हैं, जैसे कि कोई और सोलमेट की तरफ से कोई ऑफर आना वगैरह। तो इस तरह से अगर आप कोई शारीरिक संबंध वगैरह बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर अभी रुक जाइए, और चाहे ट्विन फ्लेम से ही हो, क्योंकि ये जर्नी जो है अभी आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भी थोड़ा सा इम्बैलेंस कर रही है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद आपसे एक बार फिर से मिले हैं और एक सेक्सुअल एनर्जी का अपसर्ज भी दिखाई देता है। लेकिन शनि जो ग्रह हैं वो कर्म के देवता हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि कर्म करो, अच्छे से करो। जो अच्छा कर्म करोगे तो अगले साल जो है उसका अच्छा रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। अदरवाइज पेन और सफरिंग में आप गुजरेंगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हर कदम फूक फूक कर तो चलना ही पड़ता है। ब्यूटीफुल कनेक्शन रहता है। जिन लोगों का मैरिज नहीं हो पाया है और एक बार फिर से कंसिलेट हुए हैं काफ़ी टाइम बाद या कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद, और आपका डिवाइन मस्कुलाइन बहुत कुछ आपको वो कर रहे हैं कि मतलब कन्फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी रीयूनियन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो उनके अंदर भी वो भ्रमित होने वाली एनर्जी को लेकर आए, या अभी ईगो उनका पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है, इस वजह से वो थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक दिखाई दे सकते हैं। मतलब एक तरफ से तो अप्रोच कर रहे हैं आपको, और दूसरी तरफ ये कहेंगे कि मैं तो ये कहूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको फिर से बंधन में डालेगी, आपको फिर से सेपरेट भी कर सकती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि इस समय में जिनका भी रिकंसिलेशन हुआ है, एक बार फिर से आपके ट्विन फ्लेम आए हैं, तो अपने आप को हार्म ना पहुँचाएं, इसके लिए पहले ही आप मेंटली इमोशनली प्रिपेयर रहें। क्योंकि देखिए, अब तक आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा, डिप्रेशन देखा, और ऑब्सेसिव एनर्जी भी देखी, और ऑब्सेसिव एनर्जी में इन महीनों में और इतने सालों में अगर वो वापस आए हैं तो काफ़ी कुछ आपके अंदर चेंजेस आए हैं। तो अब आपने ये देखना है कि अपनी लाइफ में जो अब तक अकेले सहते हुए आप इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचे हैं, स्पिरिचुअली हाई हुए हैं, तो अब आगे अपनी इस जर्नी को किस तरह से बढ़ाना है। क्या इस जर्नी को आगे पेनफुल बनाएंगे, या सफरिंग में लेकर जाएंगे, या इमेंस कुछ ड्रास्टिक चेंज चाहेंगे। ये कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जो भी कुछ होता है, असेंशन प्रोसेस चल रहा होता है, उसमें एक डिवाइन टाइम पर ही सब कुछ होता है। बेसिकली ये सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है, तो स्पिरिचुअल पाथ पर आपको चलना होता है। स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है? स्पिरिचुअल पाथ में सभी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिसेस आपकी आ जाती हैं, जिसमें आपके माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस, सबसे ज़्यादा इमोशंस, क्योंकि इमोशंस ही हमारे जो होते हैं वो ट्विन फ्लेम से जुड़ के बनते हैं। हमारा हर एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होता है कि ट्विन फ्लेम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आगे हमें हर्ट तो नहीं करेंगे, एंड दिस एंड दैट। अब अभी भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि मुझे अपने बारे में कुछ जानना है, टैरो से जानना है, या समथिंग कुछ, या नेक्स्ट 2024 के बारे में जानना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और जानें कि टैरो, एस्ट्रोलॉजी और कंसल्टेशन की फ़ी क्या है, और उसके बाद आप मुझसे मैसेज करके पता कर सकते हैं और टाइम फिक्स कर सकते हैं। तो अब देखिए, ट्विन फ्लेम कलेक्टिव एनर्जी में यही है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक गैदर्ड की ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे हैं डिवाइन फेमिनाइन्स जिनको कुछ ही समय पहले, कुछ हफ्तों या महीनों पहले ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है। लेकिन इतना कुछ पता चल गया होगा कि ये पता चल गया होगा कि हाँ, एक मैग्नेटिक पुल रहता है, हाँ हम इसी तरह से यूनाइट हुए थे, हाँ हम एक बार फिर से भी मिले हैं, लेकिन एक बार फिर से हम सेपरेट भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, या आप दोनों फीमेल हैं या आप दोनों ही मेल हैं, तो आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में जो सबसे ज़्यादा है ट्विन फ्लेम, वो बहुत ज़्यादा अभी रन ही कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपसे रन नहीं करते, आपकी एनर्जी से रन करते हैं। तो इस चीज़ को पर्सनली मत लीजिए कि इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, उन्होंने मुझे वैसा कह दिया। कुछ भी कह दिया हो, वो आपकी एनर्जी से डर कर कहा गया होता है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपसे कहीं ना कहीं लोअर एनर्जी रहती है, और आपकी जो इतनी प्योर पायस एनर्जी होती है, और ये होता है ना कि इतना प्यार जो आप देते हैं उनको,
उस चीज़ से वो थोड़ा सा डर जाते हैं कि इतना प्यार तो मुझे किसी ने नहीं दिया, इतना प्योर लव, ये इतना मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे इस कलयुग में ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो सोचते हैं वाकई बहुत प्यार है, या फिर ये सोचते हैं दाल में कुछ काला है। तो अगर वो ये सोचते हैं दाल में कुछ काला है, कुछ तुम्हारा मुझसे कुछ ज़्यादा ही लेन देन हो सकता है, तो फिर ये हो सकता है कि वो अभी 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अभी उनको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, जिनका रिकन्सिलेशन हुआ है उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? कुछ लोग बता भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है मेरा सुन के ही आप करें। लेकिन यहाँ ध्यान रखना की ज़रूरत होती है कि डिवाइन मस्कुलाइन रिसीविंग मोड में है तभी तो बताएंगे। रिसीविंग मोड का मतलब, हाँ चलो बताओ तुम क्या कर रही थी, हाँ तुम बताओ डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसा रहा, हाँ तुम्हारे दुख कैसे रहे, तुमने इस जर्नी को कैसे देखा, या मुझे कुछ ऐसा सोल कनेक्शन जैसा होता है, तुम ये क्या कह रही हो, कुछ ऐसी जर्नी होती है कि नहीं। अगर वो कुछ इस तरह के सवाल एक पोलाइट वे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर तो ठीक है, वो रिसीविंग मोड में है। लेकिन वो कह रहे हैं मेरे हिसाब से चलना है, आगे मेरे हिसाब से चलना है, बाकी तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो आया हूँ या आई हूँ, तुम्हारी मर्जी है, देख लो। लेकिन इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जस्ट एक पासा फेंक रहे हैं कि पासा फेंक के देखते हैं वापस से वापस आती है या आता है कि नहीं। अगर ऐसा है तो अभी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी भी ईगो थोड़ा बहुत बाकी है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि अपनी जर्नी को खूबसूरती से चलाना है, और ना ही ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम से कोई और ऑफ़र आ गया या शादी होगी तो तुरंत वहाँ पर चले गए। अभी एकदम से मत जाइएगा, अभी थोड़ा सा समय लगाइए अपने ऊपर। बेसिकली क्या करना होता है ये सोलो स्पिरिचुअल जर्नी में, यही कि अपने ऊपर काम करना होता है, अपने इमोशंस पर काम करना होता है। जर्नल राइटिंग करें, मेडिटेशन करें, शांत बैठें, कुछ नहीं कर सकते तो ना लिख सकते हैं, कोई और पढ़ लेगा, ना मंत्र चैंट कर सकते हैं, कोई और सुन लेगा, कहेंगे क्या कर रहे हो। शांति से तो बैठ सकते हैं, बुक खोल के बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, शांति से अपने रूम में बैठिए, कॉर्नर पर बैठिए रूम के, और जानिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं। थॉट्स को आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। और फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक थॉट पर आके रुक जाता या रुक जाती हूँ, तो ये ऑब्सेसिव एनर्जी हो जाती है। तो ऐसा ना होने पाए इसके लिए ध्यान रखिए। तो ये था आज का एनर्जी अपडेट। आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आने वाला साल 2024 नंबर 8 या इन्फिनिट साइन को दिखाता है। हो सकता है कि इन्फिनिट नंबर भी आप बहुत देख रहे हो, लव के साइंस भी आप, हार्ट शेप जिसे कहते हैं वो साइन भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, और ये हो सकता है कि मिरर नंबर आप बहुत देख रहे हो। मिरर नंबर में जैसे आ जाता है 2112, इस तरह के नंबर्स आते हैं, 0110 या इस तरह के नंबर आते हैं जिसमें कि दोनों का मिरर हो जाता है। तो इस तरह के अगर नंबर आप देख रहे हैं तो इट मीन्स दोनों ही कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं फ्यूचर का फियर भी उनके अंदर है। तो यहाँ थोड़ी सावधानी के साथ चलें और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि ये जर्नी आपको झुकना नहीं सिखाती है, ये जर्नी आपको आगे बढ़ना और दौड़ना सिखाती है। तो दौड़ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।